हाँ, ये केसीआर वाले मामले में सब लोगों ने जिस तरह से कहा कि वो विपक्षी एकता के सूत्र मतलब सूत्रधार की तरह ही लोग बता रहे हैं इस तरह से। मुझको लगता है क्या कि थोड़ा सा सावधानी से केसीआर के मूवमेंट को समझना चाहिए। वो जब गए थे वहाँ पवार साहब से मिलने, तो उस समय भी उनका एंटी कांग्रेस एजेंडा ही था। मतलब कांग्रेस को माइनस करके बाकी पार्टियों को इकट्ठा करने का। तो ये पवार ने रिजेक्ट कर दिया, और ममता की भी इस कोशिश को पवार ने एनकरेज नहीं किया। तो जो मुझको लगता है, अगर ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए, उसमें तीन जो चार लोग जो है हमको लगता है कि अपोजिशन यूनिटी में प्रॉब्लम करेंगे। उसमें केसीआर भी हैं, ममता है, केजरीवाल और बीजू पटनायक, सॉरी, नवीन पटनायक। ये चार लोग जो ऑल इंडिया जो कोई भी फॉर्मेशन होगा, उसमें जो है ये उसके लिए मतलब प्रॉब्लम है। मतलब अब कितना वो इस प्रॉब्लम को हल कर पाते हैं विपक्ष के नेता, ये आपको देखना पड़ेगा। ये जरूर है कि नीतीश और आरजेडी मतलब तेजस्वी की वजह से अब ये राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी मोर्चा, पवार तो पहले से थे ही साथ में, राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी अगर विपक्षी एकता बनेगी तो उसमें कांग्रेस को जो बराबर उसको उसकी हैसियत है या जो उसकी संभावनाएं हैं उसके हिसाब से उसको जगह मिलेगी। मगर अब ये तो पक्का हो गया, क्योंकि नीतीश भी कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, और आरजेडी तो कंसिस्टेंटली उनके साथ ही रही है, वो पार्टी उनके साथ रही है। तो इसीलिए अब ये है कि केसीआर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी जरा ध्यान में रखना चाहिए। केसीआर ऐसे हैं जो उन्होंने 2019 के चुनाव के ठीक बाद कहा था कोई एनिमोसिटी नहीं है सेंटर से, और इशू बेस्ड समर्थन होगा। और उन्होंने जो पहले भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड है 2014 के बाद से, वो जो है ऐसा है कि जीएसटी हो, डिमोनेटाइजेशन हो, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को समर्थन देने का मामला हो, सब मामले में उन्होंने बीजेपी का साथ दिया है। वहां ट्रायंगुलर सिचुएशन है तेलंगाना में, और उस सिचुएशन में एक मेजर कंपोनेंट मतलब जो कंटेंडर है वो कांग्रेस है। उसको एलिमिनेट करने की जो पॉलिटिक्स है वो ओवैसी भी करते हैं और केसीआर भी करते हैं। दोनों की मजबूरी ये है कि दोनों को अल्पसंख्यकों मुसलमानों के वोट पर डिपेंड करना होता है, इसीलिए एंटी बीजेपी करते हैं। लेकिन पार्लियामेंट में मैं आपको मतलब फैक्चुअल बता रहा हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत चीज मदद करने वाली पार्टियों में से जो रही है साउथ में एआईडीएमके, टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस, वो बकायदा उनको समर्थन करती रही है, रेस्क्यू करती रही है। राज्यसभा में जब भी ऐसी प्रॉब्लम आई, कई बार ममता बनर्जी ने भी एब्सटेन करके उनके कई बिल को पास कराया है। तो ये लोग प्रॉब्लम है, ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। हम इमोशनली नहीं ये कर सकते सारी चीजों को कि विपक्षी एकता हो रही है, सब लोग इकट्ठे हैं। ये सद्भावना हो सकती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी नहीं है। इसीलिए विपक्ष को ये बात जो सुनीलम ने कही वो बहुत सही कहा, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, और तब वो स्पष्ट होगा कि जो कोर्स है, क्योंकि जो स्थिति है देश की आर्थिक हालत है, अनएम्प्लॉयमेंट की हालत है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हालत है। अभी प्रोफेसर अरुण कुमार, मैं तो उनको बोलता हूं कि जिस तरह से पब्लिक इंटेलेक्चुअल हम लोग बोलते हैं, उसी तरह से प्रोफेसर अरुण कुमार को कहना चाहिए पब्लिक इकोनॉमिस्ट। तो उनका एक लेख मैं अभी पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह यहाँ की इकोनॉमी की हालत किस तरह की है, और किस तरह जो है दिल्ली के सर्वे का एक उदाहरण, मतलब जो गरीबी की हालत है, उनका मानना यह है कि 90% लोग जो है देश में, वो 20,000 से कम आमदनी उनकी है पूरे देश भर में। और मतलब दिल्ली के एक डेटा को उन्होंने प्रोजेक्ट करके बताया। तो ये ऐसी स्थिति है, तो जो पूरा रिविजिट करना पड़ेगा इकोनॉमी के आर्थिक नीतियों को, सारा जो पैराडाइम है अभी जो चल रहा है, जिसका कि बीजेपी नंबर 1 है, कांग्रेस उसके ठीक पीछे थी क्योंकि उसी ने इनिशिएट किया ये आर्थिक उदारीकरण की पॉलिसी, और बाकी सब उसके कोरस में है। केसीआर हो, नवीन पटनायक हो, ममता बनर्जी हो, कोई इसके खिलाफ नहीं है। तो देश में अगर कोई विपक्ष सच में बनना चाहता है
ये क्या कहते हैं इसका अल्टरनेटिव बनना चाहता है बीजेपी की का अगर विपक्ष, जी। तो उसको रिविजिट करना पड़ेगा अपनी सारी नीतियों को। और इस इनमें ये जो है जो रीजनल इक्वेशंस है उसमें ये चारों जो है बाधक ही हैं। इनको दूर करने का कैसे प्रयास करें। अब मुलाकात का क्या जी। नतीजा निकलता है, मैं नतीजा आपको पहले एक थोड़ा सा एक लाइन में बताऊंगा कि तेजस्वी या हम्म। नीतीश दोनों कांग्रेस के खिलाफ किसी मुहिम में केसीआर का साथ नहीं देंगे।